हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 डियर मम का। ठीक है चिल्ड्रन, तो आप लोगों ने जहाँ कहीं भी इसके नोट्स बनाए हैं अपनी फेयर नोटबुक में, जहाँ भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उसको निकाल के बैठिए, फिर हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने निकाल लिया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक सेंट्रल आइडिया दे दूँ इस पोएम का कि क्या हमने इस पोएम में बात की थी। इसमें एक कन्वर्सेशन थी पोएट और उसकी मम्मा के बीच में। जब उसकी मम्मा घर पे नहीं होती हैं तो पोएट घर पे बहुत सारी शैतानियाँ करता है, शरारतें करता है, एंड लास्ट में वो भाग जाता है अपनी ग्रैनी के घर में मम्मा से बचने के लिए, एंड उनको एक लेटर छोड़ के चला जाता है कि आपकी एब्सेंस में ये सब हुआ। एंड बच्चों किसी भी चीज़ में वो अपनी गलती नहीं मानता है। वो कहता है कि अपने आप हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब अपने आप हो गया। कप ने अपने आप को तोड़ लिया और वास ने अपने आप को तोड़ लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये है हमारे वर्ड मीनिंग्स, लिख लीजिएगा आप। छोटे से वर्ड मीनिंग्स हैं। अभी आप निकालिए अपनी फेयर नोटबुक, रिविजन हेडिंग डालिए एंड रिविजन साथ साथ करते जाइए। फर्स्ट है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड, सेकेंड है मिस्टीरियसली, नेक्स्ट है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, फिर है हॉन्टेड एंड लास्ट है ग्रैंड। ठीक है, ये करते जाइए। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शंस आप कर सकते हैं। ब्लू वास चाइना से लाया गया था, ये क्या दिखाता है? ऑप्शन सेकंड बच्चों कि चाइल्ड की मदर्स के ग्रेट ग्रैंडफादर वो कभी चाइना गए होंगे तो वो लाए थे। नेक्स्ट है द चाइल्ड सेज द हाउस इज़ हॉन्टेड। क्यों? क्योंकि वो सारी अपनी गलतियाँ एक भूत के ऊपर ब्लेम डालना चाहता है, इस वजह से। द किचन सिंक हैज़ मिस्टीरियसली ओवरफ्लोड। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ने टैप खुला छोड़ दिया होगा। अब बच्चों एक्सट्रैक्ट्स देखो। अ सीरीज ऑफ मडी फुटप्रिंट्स अपीयर्ड ऑन द न्यू कारपेट। तो आपको बताना है ये कैसे आए। ठीक है, और आपको बाकी लिखना है कि लेटर लिख के बच्चा मम्मा को क्या समझाना चाह रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज़ द ऑथर स्केयर्ड ऑफ। तो बच्चों जो आपकी फेयर नोटबुक है जिसमें मैंने आंसर्स लिखवाए हैं, उससे आप एक बार आंसर साथ साथ में रीड करते जाइए। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये कोई आंसर नहीं लर्न है तो आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में पॉइंट वाइज लिखते जाइए, रिविजन के नीचे लिखते जाइए। आपको क्वेश्चन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी आंसर अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे लर्न करना है या मुझे लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप लिख लो। फिर सेकेंड है अ स्ट्रेन जैम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ बॉयज हैंड अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल। ठीक है, अब आपको क्या लगता है वो बॉय के हैंड के साइज़ का क्यों था? ऑफ कोर्स क्योंकि उसी बच्चे से लगा था, इसलिए था। What does the poet imply by using the word appeared? तो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं बहुत अच्छे से। What can you conclude from about the child from this extract? तो वो बच्चों मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे, आपको चाइल्ड के बारे में क्या लगता है, नॉटी या जो भी मैंने कीवर्ड्स लिखाए हैं, तो आपको वो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, वही लिखने हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, द नेक्स्ट है वाइल यू वर आउट अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ। पहली लाइन हमारी पोएम की। ठीक है, इसमें यू कौन है? बच्चे की मम्मा है। आपको क्या लगता है चाइल्ड कितना बड़ा होगा? तो उसके भी मैंने लिखवाए हैं आपको रीजंस। गो थ्रू योर नोटबुक चिल्ड्रन। द की इज़ कि जब आपको रिविज़न कराया जा रहा है तो उस टाइम के लिए आपका जितना ये स्लॉट है, हाफ आवर का, जितने भी टाइम का है, उसके लिए अपनी कॉपी खोल के जो चैप्टर्स कराए जा रहे हैं आप उसको एक बार कॉपी से जितना क्वेश्चन आंसर पार्ट है उसकी अच्छे से रीडिंग कर लो, वर्ड मीनिंग पार्ट जितना है उसकी अच्छे से रीडिंग कर लो। अगर आपने बुक रीडिंग करते हुए मैंने आपको कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करने को बोला था वो किए होंगे तो आपका सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक ही टर्न में आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं इसके। पढ़ते जाइए बच्चों फेयर नोटबुक से एंड लिखते जाइए, मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें बच्चों जो एक्सट्रैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो आप कह सकते हो कि वैसे सारे ही एक्सट्रैक्ट्स ईजी हैं बट एक्सट्रैक्ट ए एंड सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है चिल्ड्रन,
क्योंकि बी में आप यूजुअली अपने साइड से लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सब आपकी थिंकिंग बेस्ड है। जो आपको लर्न करने होंगे या याद रखने होंगे वो ए एंड सी। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड द चाइल्ड फील कंपेल्ड टू राइट अ लेटर टू हिज मदर, ठीक है, उसने लेटर क्यों लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक द चाइल्ड विजिटेड हिज ग्रैंड मदर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्यों लगता है वो बच्चा अपनी ग्रैंड मदर के घर भाग गया होगा, ऑफ कोर्स मम्मी से बचने के लिए। तो वो आप आंसर जो फ्रेम कराया है उसको लिखेंगे। हाउ डू यू थिंक द कैट लैंडेड इनसाइड द वॉशिंग मशीन। देन लास्ट क्वेश्चन, हु डज द चाइल्ड ब्लेम फॉर ऑल हिज मिसचीफ एंड वाई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर डी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लर्न आप सारे करेंगे, ऐसे कोई पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये आप चैप्टर मैं आपसे होप कर रही हूँ कि आप रिवाइज कर लेंगे आज। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पोएट्स के नाम भी लर्न करने हैं। ब्रायन पैटन ने ये चैप्टर लिखा है।